ये गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ लें। हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात है आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल फिर इंडियन एयर चीफ ने भड़क मारी है और उसने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 से 7 त्यारे या फिर 4 से 5 त्यारे गिराए थे। और दोस्तों, उसके अलावा इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए सख्त धमकी दी है और उसने उस द्विवेदी, जिसका नाम भी किसी को नहीं आता, अभी इसका नाम मैंने देखा है, इसका नाम कोई द्विवेदी शवेदी है, इस तरह का कोई नाम है। और दोस्तों, वो कह रहा है कि पाकिस्तान को हम नक्शे से मिटा देंगे। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे बाप दादा और परदादा नहीं कर सके तो तुम क्या करोगे? तुम पाकिस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते और पाकिस्तान तो हमें नक्शे से मिटा देगा। हमने कोई नहीं कहा हुआ कि हम पहले न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें कोई शक भी हुआ तो हम तुम्हें ठोक डालेंगे। और दोस्तों, हिंदुओं की आबादी वाइप आउट हो जाएगी और हिंदू वही बचेंगे दोस्तों जो दूसरे ममालिक में है, और वो भी फिर पूरी जिंदगी डर की जिंदगी गुजारेंगे क्योंकि आप लोगों ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया होगा। दूसरी बात यह है कि इंडियन एयर चीफ के क्लेम से दोस्तों अब पाकिस्तान ने खोलकर कह दिया, पहले भी कहा था और अब भी कह दिया है कि आइए आप अपने तैयारों की गिनती करा दीजिए, हम अपने तैयारों की गिनती करा देते हैं। आप कहते हैं F-16 हम वो गिनती करेंगे, आप कहते हैं F-17 थंडर हम वो गिनती करा देंगे, आप AWACS का बोलते हैं हम वो गिनती कराएंगे। लेकिन ये एक तरफा नहीं होगा। अगर आप भी रजामंद हो, आप राफेल की गिनती करवाएंगे, Su-30 की और MiG-29 की गिनती करवाएंगे तो तब बात जाके चलेगी। आपके पास सबको पता है 36 राफेल है और 4 चले गए हैं तो 32 रह गए हैं। तो बिल्कुल अगर दोस्तों इनके पास 36 होंगे, पाकिस्तान माफी मांगेगा। अगर 32 हुए तो फिर इनकी दुनिया में थू थू हो जाएगी। दोस्तों, गोबर आर्या की जो बोलती बंद की गई है पाकिस्तानी शेर की जानिब से, तो दोस्तों गोबर आर्या इस बार बड़ी तमीज से बातें कर रहा है क्योंकि अब उसे पता है कि बदतमीजी करूंगा तो पाकिस्तानियों के पास सबूत है और सबूत के आगे कोई भी जीत नहीं सकता। सही बात है सर। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप की सही बात है गौरव जी। अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47, 99, 71 यहाँ अलग हिस्ट्री चल रही है सर। हामिद साहब, आई रिस्पेक्ट यू सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। देखिए, आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को अगर आप चैलेंज करेंगे ना तो पाकिस्तान ने आपको बता दिया कि हम सर वो बंबई वाला सर, बॉम्बे कह लें, मेरे लिए तो बॉम्बे है, मैं तो उसका नाम नहीं बदलता। सर ये तो हिंदू सरकार है। सर आप बॉम्बे बोले, मुंबई बोले, हैदराबाद, यहाँ ये सारा का सारा सर जरा दोबारा बताइए कहां बर्बाद कर देते सर। बड़ा अच्छा, दोबारा एक बार बिल्कुल बर्बाद कर देते। हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अप टू साउथ ऑफ इंडिया तक जाके घुस के हमारी मारने की कैपेबिलिटी। ठीक हो गया? अगली बात आप सुन ले। अब एक और बात सुन ले गौरव आर्या जी, मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये अंदाजा नहीं है कि अगर अब आपके आर्मी चीफ और एयर चीफ को बोलना पड़ा है तो इसकी वजह यह है कि आपकी आर्मी के अंदर आज रिजेंटमेंट है कि मोदी ने हमें शर्मिंदा करवाया अपने गलत फैसलों की वजह से। इंडियन एयरफोर्स पहले भी कह चुकी थी कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं। जब 2019 में मोदी ने कहा मेरे पास राफेल होते तो मैं ये करता, हमने राफेल के बावजूद ये करके साबित कर दिया कि इंडियन कैपेबिलिटी नहीं है।
पाकिस्तान से लड़ने की। बस सर एक बात बताइए, आपके कैपेबिलिटी नहीं है इंडिया। एक बात बताइए, एक मैं बात पूछना चाहता हूं हामिद साहब, मैं पर्सनली आपको कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये सभ्य लोगों की शो है, इनका पीएचडी प्रोपेगेंडा में है। खान साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, आप तो इस मामले में बहुत आगे हैं सर जी। ये देखिए साहब, मेरा अच्छा दुनिया के अंदर आपने प्रोपेगेंडा में पीएचडी करा है, आपने वॉर स्ट्रेटेजी पढ़ी, तो दुश्मन को पढ़ने के लिए, दुश्मन को समझने के लिए बड़ा जरूरी होता है। सर नेशनल टीवी पे पढ़ा है हमने, सर नेशनल आपको सर वो ये साबित करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा फेक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो EU डिसइंफो लैब है। नहीं सर, एक बड़ा अच्छा शेर सर था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख पे बैठा है। इंडियन नैरेटिव के लिए जिस तरह आप चाइना को टारगेट करते हैं, जिस तरह आपने पाकिस्तान, जिस तरह आपने दुबई की सॉइल यूज की, जिस तरह आपने अपने दोस्त मुल्कों की। अच्छा हामिद साहब, जब आप भविष्य की इतनी बात कर ही रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री हम लोग और समझ लेते हैं आपसे। तो 71 में भी आप ही ने हराया होगा, 99 में, 65 में, 47 में। मैं देखें, आपके पास ना आखिर में एक ही मंत्रा रह जाता है और वो है 1971। नहीं, मैं तो 99 की बात भी कर रहा हूँ, 65 की बात भी कर रहा हूँ, 47 की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, 65 में तो आपको भी पता है कि आपके साथ क्या हुई। खेमकरन से लेके सब जगह की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, हमने किस तरह आपको मारा। अच्छा, वो जो लाहौर वाली फोटो आती है जहां पर हम घुसे गए थे, हमने जो कुछ आपके साथ किया वो आपको भी पता है। उसके बाद आपने किस तरह क्लिंटन के वो इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान ने किस तरह आपकी बात, इसलिए हमने बड़ी जंग, न्यूक्लियर जंग को अवॉइड किया। कारगिल हमने जितना आपके अंदर घुस के मारा वो आपने। सही बात है सर। बस एक बात मैं आपकी मानता हूं हामिद साहब, नहीं आप बिल्कुल, थैंक यू सर। आपने इज्जत बढ़ाई सर, आप इंडियन टीवी चैनल पे आए, आपने इज्जत अफजाई की है हमारी। आप ये देखिए कि साहब आप खुदा देखिए रैशनल गुफ्तगू करें, अगर हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वही, अगर मैं आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट बात गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पर बैठा है, सबको नहीं समझा पाएंगे। इनकी अलग, यहाँ अलग दुनिया चल रही है, अलग हिस्ट्री चल रही है, अलग पीएचडी चल रही है। अमित साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा हुआ और ये सब, ठीक है। जो आरोप गौरव जी ने लगाए सबूत को लेकर, क्योंकि आपके रक्षा मंत्री कितनी भद पिटी थी वो दुनिया ने देखा था जब सोशल मीडिया वाला बयान आया था। और ये सब फैक्ट्स बातें हैं, हवाबाजी हम भी नहीं कर रहे। जी शिवांकर, बहुत अच्छा लगा मुझे गौरव जी की आर्गुमेंट का। देखें, बात यह है कि हमने तो सिंपल सा कहा कि आप अभी तक मानते हैं आपका S-400 सिस्टम तबाह हुआ, आपका जनाब इलेक्ट्रिसिटी का निजाम तबाह हुआ, आपकी जो सिस्टम है, कैमरास हैं, आपकी सिक्योरिटी सारी हैक हो गई। उसके बाद आप राफेल का पूछते हैं कि मलबा कहां गिरा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही हमने आपको, आपके अंदर जाके घुस के मारा। आप अपना मलबा खुद दिखाएं दुनिया को, आप अपने राफेल पूरे करवा दें। हमारा तो चैलेंज है, हमारा एक जहाज भी डैमेज हो तो हम पकड़ लें। हम तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं कि हम अपने सारे जहाज सब कुछ गिनती करवाने को तैयार हैं, आप नहीं है तैयार। अच्छा, अब तीसरी बात कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा जी कि उसको SCO को एक जनरल साहब चला रहे हैं। गौरव आर्या, बहुत अच्छी बात आपकी रिसर्च, लेकिन आपको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 10 कोर से लेके कहां पर इस वक्त जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो आजाद कश्मीर से हैं, हमारे यहाँ तो फौज के अंदर इतने कश्मीरी हैं कि हमारा वो फख्र है, हमारे माथे का झूमर है। आपका शायद बायस ओपिनियन होता है, इसलिए आप रिसर्च उसी अंदाज में करते हैं। अच्छा, चौथी बात अब आप ये भी सुन लें कि जो कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी है वो सबसे ज्यादा इसी बात पे फख्र करता है कि पाकिस्तान के साथ जुड़े होने का मतलब है पाकिस्तान हमारी हिफाजत करेगा, पाकिस्तान हमारे से है, हम पाकिस्तान से हैं। अच्छा, और ये भी मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं ना, हम तो खुद कहते हैं कि हमें अमेरिका ने ना रोका होता तो हम दिल्ली समेत, बम्बई समेत आगे तक जाके एक बार इंडिया को हमेशा के लिए ठंडा कर देते। सही बात है सर। ये कहते हैं कि अगर ट्रंप की सही बात है गौरव जी, अब थोड़ा मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। 47, 99, 71 यहाँ अलग हिस्ट्री चल रही है सर। हामिद साहब, I